हे फिलोसफर्स, तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था अबाउट चारवाक फिलोसफी। चारवाक फिलोसफी में हमने देखा था कि बस खाओ पियो ऐश करो, क्योंकि कल किसने देखा, राइट। तो आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं ऐसी फिलोसफी को जिनका फंडा था कि प्रूफ दे दो वरना हम बिलीव नहीं करेंगे। और इस फिलोसफी का नाम है न्याय फिलोसफी। न्याय फिलोसफी का मेन एम था दुख से मुक्ति, लेकिन शॉर्टकट नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से। ये लोग कहते हैं कि मुक्ति तभी मिलेगी जब आप राइट रीजनिंग और लॉजिक का यूज़ करोगे, और लाइफ का मेन एम यही है, मुक्ति पाना। उनका एक बेसिक मेन लाइन है कि तर्क बिना न सिद्धि। इसका मतलब ये है कि तर्क के बिना कुछ भी नहीं, रीजनिंग के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। करते हैं उनके नॉलेज के फॉर्मूले। अब हम बात करते हैं नॉलेज के फॉर्मूले की। तो नॉलेज के फॉर्मूले में बेसिकली उन्होंने जो इंक्लूड किया था, न्याय वालों ने कहा कि भाई ये डिसाइड कैसे करें कि नॉलेज सही है या गलत है। तो इसके लिए उन्होंने 4 सूत्रों का प्रयोग किया: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, अनुमान मीन्स प्रेफरेंस, मीन्स परसेप्शन एंड अनुमान। प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन एंड अनुमान मीन्स इन्फेरेंस। उपमान मीन्स कंपैरिजन एंड शब्द मीन्स वर्बल टेस्टिमनी। प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, यानी कि जो आंखों से दिखता है वो मान लो वो सही है। जैसे कि आपकी आंखों के सामने अगर समोसा पड़ा है गरम गरम, तो यानी कि ये सच है। अनुमान मीन्स इन्फेरेंस, इन्फेरेंस एज इन कि अगर जैसे हमें धुआं मतलब कहीं दूर से धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब वहाँ आग भी होगी, अनुमान, गेस। अनुमान मीन्स कंपैरिजन, यानी किसी नई चीज़ को पुरानी चीज़ से कंपेयर करके देखना कि ये सही है या नहीं। जैसे कि तुमने कभी पहले सुना हुआ हो कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो पहली बार ही तुम देखकर उसे समझ जाओगे कि हाँ ये जिराफ ही होगा अगर उसकी गर्दन लंबी है तो। शब्द मीन्स वर्बल टेस्टिमनी, यानी कि अगर कोई ऑथेंटिकली तुम्हें कुछ कह रहा है तो वो तो तुम्हें मान लेना है, लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे कि अगर टीचर्स हैं, टीचर्स ने कहा 2+2=4, तो हाँ वो हम मान लेंगे। लेकिन अगर टिकटॉक वाले कहते हैं, हेल्थ का अगर ज्ञान देते हैं, तो वो तुम्हें नहीं मानना, बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड। शब्द यानी कि जो लोग ट्रस्टवर्दी हों या शास्त्र बोलते हो, सिर्फ उन्हीं को सच मानना। यानी कि अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स तुम्हें कुछ बता रहा है तो उसकी बात तो सत्य है, लेकिन अगर वो चीज़ ऑथेंटिक नहीं है, वो बताने वाला ऑथेंटिक नहीं, तो उसे नहीं मानना है। जैसे कि अगर टीचर्स कहते हैं 2+2=4, तो हाँ वेल एंड गुड, हम मान सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आजकल की इंस्टाग्राम रील्स वाले गुरु कुछ कहते हैं अबाउट हेल्थ और अबाउट समथिंग एल्स, अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो उनकी बात को ना मानना, ऐसे। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि वाई न्याय इज सो कूल इन माई आईज, बिकॉज वहाँ पे वो जो लोग थे सब बैठ के सिर्फ आर्ग्यू करते रहते थे, और अगर उनकी कोई कही गई बात इन 4 सूत्रों पे खरी नहीं उतरती थी तो दे वर लाइक ओके हम रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर जैसे मान लो तुमने उनसे ये पूछा कि भाई भगवान है, तो वो यूँ बताएंगे, मतलब वो तुमसे यूँ पूछेंगे कि ओके तो तुमने कहीं देखा है या कोई वर्बल टेस्टिमनी है, कहीं लिखा है। अगर वो चारों चीज़ों पे, यानी कि अनुमान जो मैंने तुम्हें 4 चीज़ बताई ये भी सूत्र, उन पे अगर वो खरे उतरते हैं तो ठीक है, हम मानते हैं। अगर वो उन चारों में से किसी भी एक पर नहीं उतरते हैं खरे, तो दैट मीन्स कि हाँ तुम्हारा जो भी आर्ग्यूमेंट है वो खारिज कर दिया जाता है। अब अगर हम कंपेयर करें चारवाक से, तो चारवाक का तो सिर्फ एक ही फंडा था, यानी कि जो आंखों के सामने दिखे बस वही सच है, उसके बाद कुछ भी सच नहीं है। लेकिन न्याय फिलोसफी कहती थी कि भाई और भी 3 चीज़ें हैं, जैसे कि हम अनुमान लगा के देख सकते हैं, हम कंपेयर करके देख सकते हैं, या फिर हम शास्त्रों की बात भी मान सकते हैं, तो ये भी चीज़ें वैलिड हैं। अगर हम ये देखें कि चारवाक गियोलो गैंग वाले थे, तो ये जो न्याय फिलोसफी वाले थे वो थे शर्लॉक होम्स, यानी कि हम सारी चीज़ों पे देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद किसी चीज़ को मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो न्याय फिलोसफी हमें सिखाती है कि ब्लाइंडली कुछ भी मत मानो अगेन, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपनी रीजनिंग, प्रूफ, इन सब का भी यूज़ करो एंड देन किसी वैलिड निष्कर्ष पर पहुँचो। तो ये था हमारा फन इंट्रो ऑन न्याय फिलोसफी। अगर आपके दिमाग में न्याय फिलोसफी या चारवाक दर्शन या किसी भी और दर्शन से रिलेटेड कोई सवाल है, या आप चाहते हैं कि किसी
भी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर इन दो फिलॉसफियों से रिलेटेड, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक रखा है इन्हें, तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ भी आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो ये था हमारा न्याय फिलॉसफी। नेक्स्ट फिलॉसफी हम करेंगे वैशेषिक फिलॉसफी, और उसमें हम मिलेंगे हमारे इंडियन, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन एटम थ्योरी की, यानी कि देसी न्यूटन वाइब्स। हाँ, आपने सही सुना। तब के लिए सब्सक्राइब कर दो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में वैशेषिक फिलॉसफी डिस्कस करेंगे। एंड आई नो बहुत ही क्लीशे लाइन है, पर प्लीज़ वो बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन प्रेस द आइकन, बेल आइकन। 2000 years later. उपमान means comparison and verbal 132 उपमान means comparison उपमान means शब्द यानी कि verbal testimony था। के इंडियन के न्यूटन से क्या होता है? इंडिया के न्यूटन।